हेलो, मेरा नाम है जय और आज के एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार है। रजत की जो अतीत होती है उसको भूल करके शादी करने की जो बातें कर देता है ना, तो सच में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है। उसके पिता के साथ में जो उसके झगड़े थे वो भी पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाते हैं और जो नया स्टोरी लाइन निकल करके आता है ना, ये सच में यार दिल को जीत लेती है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग रजत की घर से होती है। यहाँ पर उसके डैड आता है और बताते हैं कि उन्होंने एक लड़की को पसंद किया है रजत के लिए, और वो सभी को इस बारे में बता देते हैं। अब सभी लोग उनकी बातों से सहमत हो जाते हैं। अगर आपने पसंद किया है तो शायद वो अच्छी लड़की होगी ही, और ये लोग भी बस हाँ में हाँ कर देते हैं। रजत को बुला करके सारी बातों को बताते हैं। लोग देखो, रजत तो पहले हाँ नहीं कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि जो अतीत में उसके साथ में हुआ ना वो बहुत अजीब था, और वो अपने डैड से 6 साल तक लगभग दूर ही रहा है। कहीं ना कहीं उसके डैड एकाएक से एक लड़की पसंद कर लिए हैं। इस बात को सुनकर उसे बहुत अजीब लग रहा होता है। लेकिन बात ये है कि अगर कल को मतलब एक दिन का इनके पास समय होता है, अगर ये कोर्ट में पेश कर देते हैं कि कोई जो दूसरी लड़की से जिसकी शादी हो रही है रजत के साथ में, वो लड़की उसकी बेटी को बहुत अच्छे से रख सकती है, तो कोर्ट शायद कस्टडी इसको दे सकती है। अब ऐसी बातें होती हैं तो ये रजत को थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, तो ये मान जाता है, ठीक है। लेकिन कहानी क्या होती है ना कि जो इसकी पहली वाइफ थी ना वो बहुत अजीब थी, ठीक है, और वो बार बार इसके डैड को और बाकी फैमिली को ना बहुत अजीब तरीके से देखती थी और बहुत अजीब बिहेव भी करती थी, और ये बातें उसकी फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और रजत उसकी बातों में आ जाता था। हालांकि जब सच्चाई सामने आई कि उसकी वाइफ कैसे धोखा दे रही थी सबको, और वैसे भी उसकी मॉम की तबीयत खराब थी और वो शॉपिंग करने के लिए चली गई। अब उसकी मॉम की जान भी लगभग जाने वाली थी, बट फिर भी वो फोन नहीं उठा रही थी। तो इन सब बातों को देख करके कहीं ना कहीं रजत का डैड बहुत गुस्सा हो गया था, तो डांट लगा दिया। तो बस इसी के कारण उसकी वाइफ ने इसको इमोशनली ब्लैकमेल किया और फिर झगड़ा स्टार्ट हो गया। हालांकि अब जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है बहुत रोता है, क्योंकि इसकी बेटी जब इसको फोन की होती है ना, क्योंकि उसका बर्थडे होता है, और उसकी वाइफ जानबूझ करके सभी लड़कों को बुलाए होते हैं, सभी उसके दोस्तों को, ताकि वो अच्छे से दिखा सके, सबको बता सके कि ये कितना ख्याल रख रही है अपनी बेटी का। अब यहाँ पे ना उसकी बेटी फोन करती है रजत को, तो रजत बहुत परेशान होता है, बहुत सेट होता है। वो बताता है कि मैं बिजी नहीं हूँ, मैं आ सकता हूँ वहाँ पे, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अब हारने वाला हूँ। अब ये सारी बातें सोच करके वो रोने लगता है। हालांकि उसके डैड आते समझाते हैं कि देख, मैंने जो कहा है तुझे मानना होगा, दुख तकलीफों को भूल करके बस मैंने जिस लड़की से बोला शादी करने के लिए तू हाँ कर दे। वो हाँ कर देता है सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए। हालांकि कुछ लोगों को भी पता नहीं होता कि वो कोई और नहीं बल्कि सावी ही है। अब यहाँ इसी के साथ में जो बातें होती है, वहीं उसके ईशान के डैड मॉम भी यही बातें करने लगते हैं। वो लोग भी मतलब उसके डैड ही देख करके आए होते हैं रजत को कि भाई वो लड़का ठीक है। हालांकि ईशा को पता नहीं होता है कि वो लड़का आखिर कौन है, और बाद में जब बताते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है, ये तो ऑलरेडी उसको पसंद कर चुके थे, लेकिन बीच में कुछ गलतियां हुई जिसके कारण गुस्सा थोड़ी हुई थी, बट ये चल सकता है। वहीं सावी भी एक कैफे में होती है, उसके साथ एक लड़की होती है जो बहुत डरी जमी होती है। अब देखो उसके साथ जो हुआ ना भाई, कुछ टाइम पहले जिस लड़के ने उसके साथ में कुछ गलत किया, वो तो पता नहीं सही था या गलत था, ये तो इस चीज़ के बारे में मुझे भी नहीं पता, बट अगर शो लाइन में ऐसी बातें हैं तो शायद उसे सजा जरूर मिलेगी। इस बारे में बात करती है सावी और वो समझाती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, आसपास के लोग तुम्हें देख रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हिम्मत मत हारो, हम तुम्हारे साथ हैं और मैं तुम्हें इंसाफ दिला करके रहूंगा। लेकिन वहीं जस्ट अपोजिट में जब ये घर आती है तो इसकी मॉम डैडी इस चीज़ के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि अब हम जो बोल रहे तुम्हें करना होगा, तो ये भी इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और वो मान जाती है। चलो फाइनली शादी करने के लिए यही होती है, ठीक है। लेकिन गड़े लोग इसके साथ एपिसोड की एंडिंग और पोस्ट शीट एक साथ में जो होती है ना, ये मजेदार होते हैं। पिछला वाला ही होता है, बट यहाँ पे जस्टिफाई हो जाता है। शादी करने के लिए जो माहौल बनता है चाहते हैं, तो पता चलता है कि जो शादी कराने वाला वकील है वही नहीं है। अब जो वहाँ पे होता है वो नॉर्मल बंदा होता है, वो क्या ही शादी कराएगा। तो वो बोलता है कुछ टाइम वेट करो, जब तक वो आ नहीं जाते शादी हो नहीं पाएगी, क्योंकि भाई अब तो चाहिए ना कुछ लोग मतलब साथ देने वाले कि हाँ हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं, सबूत गवाह जो होते हैं शादी के लिए मिल लगते हैं वो। तो अभी ये लोग क्या करें, अपने मॉम डैड को बुलाते हैं। लोग बाद में पता चलेगा कि अरे ये तो वही लड़की है, अरे ये तो रजत है। तब तक तो कांड हो चुका होगा। देखना मजेदार होगा, आने वाले एपिसोड में और क्या चीज़ें हो सकती है, बट जो भी चीज़ होगी गुरु लोग ये मजेदार और बेहतरीन होने वाली है, तो मजा तो आएगा। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा?